हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नया टॉपिक हमारा शुरू हुआ है जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में हम सिर्फ इतना करेंगे कि इसमें हम कुछ संख्या को हम गुणा के रूप में लिखकर, कुछ संख्या को भाग के रूप में लिखकर, इसी तरीके से यानी जोड़ घटाने का काम भी इसमें हम करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो एलसीएम है, एचसीएफ है, ये एक अभी हम बताएंगे तो आप तुरंत इसको सीख जाएंगे। एलसीएम का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है लीस्ट कॉमन और मल्टीपल, और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हम हिंदी में कहना चाहें एलसीएम को तो लघुत्तम समावर्तक, और एचसीएफ को अगर हम कहना चाहें तो महत्तम समावर्तक कह सकते हैं। इस चीज़ को सीखने के लिए हम ध्यान दें कि इस चीज़ को सीखने के लिए हमें कुछ चीज़ें, कुछ परिभाषा जो बोर्ड के सामने लिखी हुई हैं, अगर ये समझ में आ जाए तो ये सब्जेक्ट सबसे आसान है, ये सब्जेक्ट या ये चैप्टर सबसे आसान है। जैसे हमारे सामने ये लिखा हुआ है, ध्यान दें। एक तरफ हमने जो डेफिनेशन है वो एचसीएफ यानी मासा का यानी महत्तम समावर्तक का हमने लिखा हुआ है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक, यानी इसको हमने लिख रखा है। इसको हम सीखने का और कुछ सवाल करने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर हम पहला देखना चाहें कि हमारे सामने ये लिखा हुआ है परिभाषा, एलसीएम की परिभाषा। तो एलसीएम जो है यानी जिसे हिंदी में लासा कहते हैं, अंकगणित में लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो ए बी दोनों संख्या से विभाजित है। यानी हम कोई ऐसी संख्या लें, ठीक, कोई ऐसी संख्या लें और हम अगर लासा निकालते हैं और लासा जो निकाला था हमने वो लासा पूरी तरीके से उस संख्या से अगर विभाजित हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या लासा है। जैसे ध्यान दें कि जैसे हमारे सामने ये संख्या ए बी, समझे हमको संख्या ए बी लिखा हुआ है, ध्यान दें। तो ये ए बी जो है यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है। जैसे हमारे सामने ये दो संख्या लिखा हुआ है 10 और 12, फिर ये एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ 10 12, 12 15 और 12। इसमें हमें एलसीएम यानी लासा ज्ञात करना है, यानी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, ठीक, जिसको अगर हम इन दोनों से भाग दे दें यानी 10 या 12 से भाग दे दें तो वो संख्या पूरी तरीके से कट जाए। जैसे अगर हम 10 और 12 का लासा ज्ञात करना चाहें तो हम अलग ऐसे लिख सकते हैं 10 और 12। ध्यान दें, 10 12 का लासा ज्ञात करने के लिए हम भाग करते चलेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12 हो गए, ठीक। ये फिर 5 उतर गया ये, और 2 3 6 हो गया, और ये 5 और 3 तो कटेगा नहीं। तो इसका हम कह सकते हैं कि जो एलसीएम निकल कर आएगा यानी लासा निकल कर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। यानी हम कह सकते हैं कि जो लासा निकल कर आया वो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 20 3 60, ये 60 निकल कर आया। 60 निकल कर आया। इस 60 को अगर हम 10 12 से विभाजित करके देखें तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या जो हमने निकाला है ये दोनों संख्या से विभाजित हो जा रही और ये लासा है, समझे। तो अगर हम देखना चाहें तो अगर हम 10 से भाग दे दें 60 को तो ध्यान दें ये 10 छंग 60, ये कट गया, ठीक। उसी तरीके से अगर हम 12 को, ये अगली संख्या 12 है, 12 को अगर हम 60 से भाग दें तो 12 पंचे 60 हो गया, ये कट गया, समझे, ये कट गया। तो यानी ये जो हमारा लासा यानी एलसीएम निकल कर आया ये 60 निकल कर आया। अगला हमारे सामने जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे 12 और 15, तो ठीक हम इसी तरीके से निकाल लेंगे 12 और ये है 15। निकालने के लिए 2 छंग 12 और ये हो गया 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 5 कटेगा नहीं। तो जो इसका एलसीएम निकल कर आएगा वो 3 2 2 और ये 5। अगर हम इसको गुणा कर लें तो 2 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60। इसका भी एलसीएम 60 निकल कर आया। अगर आप चाहें तो इसको इससे अगर इसको भाग दे दें तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। अगला हमारे सामने लिखा हुआ है 12, तो 12 का अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, 2 छंग 12, फिर 2 3 6 और 3 कम 3। इसका जो एलसीएम निकल कर आएगा वो 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 2 दूनी 4 दूनी
12, जो इसका एलसीएम निकल कर आया 12 आया। अगर 12 को हम इसी 12 से अगर भाग दे दें तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाता। ठीक, ये था हमारा समझने के लिए उदाहरण। इसमें हमने एलसीएम में जो कुछ सवाल लिए हैं, जो हमारे सामने 10, 15, 14, 18, 20 और 16, 14, ये कुछ सवाल हैं। ये हमने 10, 15 आपको बता दिया है। ये सेम इसी तरीके से लगेगा, ये भी इसी तरीके। हम इसको आपको जो 14, 18, 20 है, हम इसको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे इसका अगर हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो ये 14 है, ये 18 है, ये 20 है। ठीक, भाग करते चलेंगे। 2 सत्ते 14 और 2 9 18 और 2 धामा 20। अगला करते चलें। ये 2 से 7 उतर जाएगा और ये 9 उतर जाएगा। 2 पंचे 10। ध्यान दें, ये 7 9 से तो ये कटेगा नहीं, तो एक बार 7 से कटेगा, एक बार 9 से कटेगा, एक बार 5 से कटेगा। तो इसका अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें एलसीएम बराबर, तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 7 × 9 × 5। अगर हम इसको गुणा कर दें, ध्यान दें, 9 × 5 = 45, ये हो गया यहाँ तक 45, और 2 दूनी 4, 4 7 28, यानी इधर है 28 और इधर है 45। अगर हम इसको गुणा कर दें, ध्यान दें, इसको हम गुणा कर दें तो हम कह सकते हैं कि जो इसका एलसीएम निकल कर आएगा वो 28 45 को अगर हम ऊपर नीचे रख कर गुणा करना चाहें तो ये 28 हो गया, ये 45 हो गया। 5 8 40 के 0 और 5 दूनी 10 और 4 ये 14 हो गया, और 4 8 32 के 2 और 4 दूनी 8 और 3 ये 11 हो गया। ये 0, 4 2 6, ये 1 1 2, ये 1। ये टोटल जो आपका निकल कर आया ये 1260 निकल कर आया। ठीक, आप इसी तरीके से जो 16 और 14 है ये भी आसान है, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आप ध्यान दें, बस वही भाग का काम। 16 और ये 14 है। ठीक, इसको भाग देते चलें। भाग देने के लिए ये 2 8 16 हो गया, 2 7 14 हो गया। ठीक, 2 से फिर काट दें, 2 चौका 8 गया, 2 7 14, 4 और 7 बचा। ठीक, 4 7 ये कटेगा नहीं, तो इसको हम पूरा पूरा काट सकते हैं। तो हम इसको गुणनखंड के रूप में सीधे सीधे लिख लेंगे। एलसीएम बराबर हो गया 2 × 2 × 4 × 7। इसमें ध्यान दें, 7 चौक 28 और 28 दूना 7 चौक 28 हो गया, और ये 2 दूनी 4, तो ये 4 और ये इधर है 28। गुणा कर लें तो 4 8 32 के 2 और 4 दूनी 8 और 3 11। जो इसका निकल कर आया एलसीएम 112 निकल कर आया। एलसीएम पे आधारित जो हमारे सामने ये कुछ आसान सवाल थे, एकदम समझने के लिए बेसिक थे, हमने उन्हीं सवालों को लिया है कि इससे आप सीख जाएं। इसके बाद जो एलसीएम है, एलसीएम पे बहुत सारे कठिन सवाल भी किए जाएंगे, तो आने वाले समय पर जब वीडियो बनाएंगे तो उस पर बताया जाएगा। जैसे अगला जो हमारे सामने HCF लिखा हुआ है, फैक्टर, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अंकगणित में ध्यान दें, अंकगणित में मासा वह महत्तम संख्या है, महत्तम मतलब सबसे बड़ी संख्या है जो A B दोनों को विभाजित कर दे। ध्यान दें, यहाँ पर जो संख्या निकालते थे वो विभाजित हो जाना था, और यहाँ पर जो हम संख्या यानी मासा निकालेंगे वो विभाजित करेंगे इन संख्या को। तो इसका मासा निकालने के लिए अगर हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ध्यान दें, अगर हम चाहें तो इसका अलग अलग हम एलसीएम उसी तरीके से निकाल लें। जैसे 2 पंचे 10, ये 5 कम 5 हो गया। फिर ये अगली संख्या 5 थी, 5 को अगर हम 5 में कर दें तो 5 कम 5, जो मासा बराबर हो गया, यानी HCF बराबर जो हो जाएगा आपका ये 2 × 5, और इसमें फिर इसके बाद में इसमें था 5। ठीक, तो ध्यान दें, इस वाले में 5 था और इस वाले में भी 2 × 5 है, तो ये दोनों जगह जो कॉमन है एक बार लिख लेंगे, यही हो जाएगा आपका HCF। ठीक, ये HCF हो गया। अगर आप इसी को चाहें तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं भाग के तरीके से। ध्यान दें, आप 5 से 10 में भाग दे दें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये कट गया, ये कट गया। ध्यान दें, कट गया। जो आपका ये जब भाजक है, ये भाजक ही आपका HCF कहलाएगा। आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसी सवाल को आप चाहें तो भाग के रूप में लिख कर सकते हैं। अगला जो हमारे सामने लिखा हुआ है यानी मासा का, यानी महत्तम समावर्तक का, यानी HCF का, इसको हम अगर करना चाहें तो ध्यान दें 24 लिखा हुआ है। 24 लिखा हुआ तो 24 का हम अलग करेंगे गुणनखंड। 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 हो गए। फिर उसके बाद 2 तिया 6, ये जो इधर आया निकल कर, ये 2 × 2 × 2 × 3 ये हो गया। फिर 10 का हम निकाल लें, 10 का निकालने के लिए 2 पंचे 10 और ये 5 कम 5। फिर इसका अगर हम 4 का निकालना चाहें तो 2 दूनी 4,
और 2 कम 2। ध्यान दें जो इसका निकल कर आया और 2 × 5 और जो इसका निकल कर आया ये 2 × 2। ध्यान दें हम मासा में यानी HCF में हम उन्हीं अंकों को लेंगे जो तीनों जगह पे कॉमन हो, जो तीनों जगह पे मौजूद हो, हम उन्हीं अंक को लेंगे और जो मौजूद नहीं है तीनों जगह पे हम उनको नहीं लेंगे। ध्यान दें तो इसमें ध्यान दें 1 2 यहाँ पर मौजूद है, 1 2 यहाँ पर मौजूद है, 1 2 यहाँ पर मौजूद है, हम 2 ले लेंगे। ठीक, और उसके बाद में ध्यान दें यहाँ पर 5 मौजूद है लेकिन यहाँ नहीं मौजूद है, यहाँ भी नहीं मौजूद, यहाँ 2 मौजूद है, यहाँ पर हमने 2 ले लिया है, नहीं मौजूद है। तो जो इसका HCF निकल कर आया, जो HCF निकल कर आया ये 2 निकल कर आया। अगला जो HCF हमारे सामने लिखा हुआ है 15 है। 15 को अगर सॉल्व करना चाहें तो 15 को हम सबसे पहले गुणनखंड कर लें। गुणनखंड करने के लिए ध्यान दें 5 से कर दें, 5 या 15 और 3 कम 3। ध्यान दें अब इसका HCF का पता लगाने के लिए सबसे पहले जो ध्यान दें अंकगणित में मासा वह महत्तम संख्या है जो A B दोनों या भी किसी भी संख्या को, जो भी संख्या है उसको विभाजित कर दे। तो ध्यान दें इसमें अगर हम इसको HCF के फॉर्म में लिखना चाहें तो 5 × 3 लिख सकते हैं या 3 × 5 भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो महत्तम संख्या है 3 और 5 में तो 5 है, तो इसका जो मासा निकल कर आया ये 5 निकल कर आया। ठीक, उसी प्रकार से हमारे सामने 12 14 लिखा हुआ है, 20 10 15 लिखा हुआ है, 12 3 5 लिखा हुआ है। इसका मासा निकालने के लिए ध्यान दें तो इसका मासा हम निकालने के लिए हम कर सकते हैं, ये हो गया 12, ये हो गया 14, तो अलग अलग इसका हम करेंगे, एक में नहीं करेंगे। तो ये 12 हो गया, 2 × 12, 2 × 6 और 3 कम 3, ये 14 हो गया, ये 2 × 7 14 हो गया और ये 7 कम 7। जो इसका गुणनखंड बनेगा 2 × 3, इसका बनेगा 2 × 7। ध्यान दें जो HCF निकल कर आएगा ये दोनों जगह पे कॉमन होना चाहिए, इसमें भी। तो इसमें ये 2 कॉमन है और इसमें ये 2 कॉमन है, तो इसी को हम लिख देंगे। यही हो जाएगा आपका इस सवाल का HCF। अगला हमारे सामने लिखा हुआ है 20 10 5। आप इसको खुद लगाएंगे, हम इसको लगाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दें इसको लगाने का हम प्रयास करते हैं तो ये है 12 होगा, 2 × 12 और 2 3 6 और 3 कम 3। ठीक, और इसके लिए हम अगर ध्यान दें इसको हम 15 कर लें। इसके लिए ये 3 है, 3 का अगर हम निकालना चाहें तो 3 कम 3 और ये है 15 को निकालना चाहें 3 5 15 और 5 कम 5, ये तीनों निकल गए। गुणनखंड कर लें, HCF बराबर हो गया आपका ये 2 × 2 × 3, ये 3 है इसका और इसका है 3 × 5। ध्यान दें जो तीनों जगह पे मौजूद है हम उसी अंक को लेंगे। जैसे ये यहाँ पर 3 मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो HCF जो आपका निकल कर आएगा वो 3 निकल कर आएगा। ठीक, उसी प्रकार से ये जो आपको समझाना था ये बहुत आसान जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने लिया है। इसके बाद आने वाले समय में इससे भी कठिन जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं बताने का प्रयास करूँगा। इसमें बस याद रखें कि जो इसमें कुछ बातें हैं जो परिभाषा में बताई गई हैं कि यहाँ पर जो संख्या हम निकालेंगे वो उससे विभाजित हो जाए और इसमें जो संख्या निकालने हैं वो उस वाली संख्या को विभाजित करना है। तो ये बहुत आसान है। हम आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ये इसका फ़ायदा जो है ये सभी को मिल सके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।